गुड मॉर्निंग बेटा। अपने पिछले वीडियो में वर्ण विच्छेद पढ़े थे, है ना। वर्णों को विच्छेद करना यानी वर्णों को अलग अलग करना, ये चीज़ अपन ने सीखी थी। जब भी हम कोई सा व्यंजन बोलते हैं उसके साथ हमको क्या बोलना पड़ता है, एक कोई सा भी स्वर बोलना पड़ता है। स्वर और व्यंजन होते हैं दो तरह के वर्ण। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेना पड़ती है। और जब हम उनको विच्छेद करते हैं, हम उनका अलग अलग करते हैं, तो हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को जोड़ना। स्वर के साथ क्या लिखा है, वर्णों को मिलाकर शब्द बना। यहाँ पर आपको वर्ण दिए हुए हैं, अलग अलग वर्ण हैं, मतलब स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग हैं। आपको उन सबको मिलाकर क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। ये तो सभी को पता है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। वर्ण कौन से हैं, व्यंजन शब्द हैं, व्यंजन वर्ण है, उन्हीं को मिलाकर हमको नए शब्द बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है श प्लस आ प्लस ख प्लस आ। अब ये श और खा के नीचे हलंत लगी है। इस हलंत का मतलब क्या है कि इनमें से स्वर को अलग कर दिया गया है। इस श में से आ को अलग कर दिया है, तो ये श आधा हो गया है। और ये आधा है इसीलिए इसमें हमने हलंत लगाई है। ख में से हमने आ को अलग कर दिया है, इसीलिए हमने ख में भी हलंत लगाई है। अब जब हम इन्हें जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये श और आ एक हो जाएंगे, मतलब श व्यंजन के साथ आ वाला स्वर जुड़ जाएगा, तो वो हलंत वहाँ से हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, श प्लस आ है, मतलब श में क्या है, आ की मात्रा आ जाएगी, श आ। इस श के साथ हमने आ को जोड़ दिया, फिर ख प्लस आ, तो उसी तरह से ख में भी आ को हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, शाखा। श प्लस आ प्लस ख प्लस आ, चार को मिलाकर क्या बन गया, ये शाखा। आया समझ में। फिर है ग प्लस आ प्लस य प्लस आ। यहाँ ग में आ है ना, इस वाले ग में बड़ा आ स्वर आ रहा है, मतलब ग में हमें आ की मात्रा लगाना है। लेकिन जब हमने इसे अलग कर दिया है तो हलंत लगाया है। या में कौन सा स्वर आ रहा है, छोटा आ, मतलब या में कोई सी भी मात्रा नहीं है। अब ग के साथ बड़ा आ है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी व्यंजन के साथ हम स्वर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस व्यंजन का स्वर को उसके साथ में डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसका एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम मात्रा कहते हैं, है ना। अब ग के साथ आ लिखा है तो हमें ग व्यंजन में आ स्वर जोड़ना है, तो उसके लिए हम आ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आ का जो चिन्ह है, आ की जो मात्रा है, हम ग में उसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ग में आ की मात्रा लगा देंगे, है ना। और या प्लस आ, इसमें कोई सी भी मात्रा नहीं है, इसीलिए हम इसको या लिखेंगे। ये क्या हो गया, गाय, है ना। ग के साथ आ था, मतलब ग में हमें आ की मात्रा लगाना थी, ये हमने लगा दी। या के साथ छोटा आ है जो हर व्यंजन के साथ होता है, अगर ये वाला आ है मतलब उस व्यंजन में कोई सी भी मात्रा नहीं लगेगी, तो वो या ऐसा का ऐसा रह जाएगा, तो वो क्या हो गया, गाय। फिर लिखा है म प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पर हम म व्यंजन के साथ कौन सा स्वर बोल रहे हैं, ऊ, और कौन सा ऊ लिखा है, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर म में कौन सा स्वर जुड़ेगा, बड़ा ऊ, लेकिन वो स्वर डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, सीधा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, वहाँ पर उसकी मात्रा लगाई जाएगी। तो हम माँ में कौन सी मात्रा लगा देंगे, माँ में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ स्वर आ रहा है। फिर ल प्लस ई, ल के साथ कौन सा स्वर आ रहा है,
बड़ी ई का, तो ला में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। ये क्या बन गया? मूली, है ना, मूली। माँ प्लस बड़ा ऊ, माँ में बड़े ऊ की मात्रा, ला प्लस बड़ी ई, ला में ई की मात्रा, मिला के क्या हो गया? ये मूली। उसके बाद है सा प्लस बड़ा ऊ। यहाँ पर हम सा में कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। हलंत शब्द से हटता जाएगा। ये देखो वहाँ पर श में हलंत लगा था, जब हमने उसके साथ स्वर को जोड़ दिया तो उस हलंत को हमने हटा दिया है। उसी तरह सा में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो हम सा में से हलंत हटा के बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। अब देखो ये र आधा है ना, और इसके बाद कोई सा भी स्वर नहीं है, ना तो छोटा आ है ना बड़ा आ या बड़ी ई या कोई सा भी दूसरा स्वर है। मतलब इस र को हमें आधा ही लिखना है ना। और र आधा कैसे लिखा जाता है? या तो हलंत लगती है या तो उसके ऊपर रेफ लगती है या फिर उसकी पदेन मात्रा लगती है ना। तो र को हमको आधा ही लिखना है। और जब र आधा लिखा जाता है तो किसके साथ जुड़ता है? उसके बाद वाले व्यंजन के साथ। उसके बाद वाला व्यंजन कौन सा है? य। और य कैसा है? सिर्फ य है, बिना किसी मात्रा का। तो य हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे, और ये जो र आधा था उस र की हम ऊपर लेप लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? सूर्य। सूर्य, है ना, सूर्य। र पहले निकल रहा है तो र किसमें लगेगा? या में। जिसका र का उच्चारण जिस भी व्यंजन के पहले होता है वो उसी व्यंजन के साथ लगाया जाता है। या से पहले हमने र का उच्चारण करा है, इसलिए हमने र की रेफ किसके ऊपर लगाई है? या के ऊपर। तो ये क्या हो गया? सूर्य। समझ में आया? श प्लस आ था, उसमें बड़ा आ की मात्रा थी, यहाँ हमने हलंत हटा के बड़ा आ लगा दिया। खा प्लस आ, यहाँ बड़ा आ था तो हमने खा की हलंत हटा के उसमें स्वर जोड़ दिया, वो हो गया शाखा। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, जब भी व्यंजन को स्वर से अलग करेंगे उसमें हलंत लगाना बहुत 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 जरूरी है। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। और जब आप इसको इस तरह से जोड़कर लिखेंगे तो जब आपने व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ दिया है तो वहाँ आप हलंत नहीं लगाएंगे। समझ में आया? वहाँ आपको हलंत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने वहाँ हलंत लगा दिया तो आपका ये मिलाकर लिखने वाला जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हलंत हम कब लगाते हैं? जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तब हम उसमें क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ये बताने के लिए कि हमारा जो व्यंजन है वो आधा है, क्योंकि उसमें से स्वर अलग हो गया है। और जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं उसके साथ आ से लेके औ तक के जो भी स्वर हैं उन्हीं स्वरों का हम चिन्ह लगाकर उस व्यंजन को पूरा कर देते हैं, है ना। अम और आहा क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग भी इस तरह से वर्ण विच्छेद में किया जाता है। वर्णों को जोड़ने में, वर्णों को अलग करने में उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना। वर्ण है आ से लेके ज्ञानी तक के, और आ से ज्ञानी में दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं आ से औ तक के, का से लेके ज्ञानी तक के व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। जब हम व्यंजन को स्वर से अलग कर देते हैं तो उसे हलंत के साथ लिखते हैं, और जब हम उन्हें जोड़कर लिखते हैं तो हलंत हटाकर हम उसमें स्वर लगाकर लिख देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।